अब दिल्ली शराब घोटाला मामले में आज आ सकता है बड़ा मोड़। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने आज सुबह 10 बजे धमाकेदार खुलासा करने का ऐलान किया। कोर्ट में ईडी का बड़ा दावा। केजरीवाल ने पूछताछ में आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया। कहा मुझे नहीं, दोनों को रिपोर्ट करता था विजय नायर। ईडी के सौरभ और आतिशी के नाम लेने पर चुप रहे केजरीवाल। अपना नाम सुनकर चौंके सौरभ और आतिशी। ईडी के मुताबिक गोवा चुनाव में इस्तेमाल किया गया था शराब घोटाले का पैसा। आतिशी थी गोवा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी की प्रभारी। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा बोले सौरभ भारद्वाज और आतिशी मुख्यमंत्री ना बन जाए, इसीलिए केजरीवाल ने दोनों का नाम लिया। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा आम आदमी पार्टी का अंदरूनी सत्ता संघर्ष आया सामने। पत्नी को सीएम बनाना चाहते हैं केजरीवाल, इसलिए आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया। शराब घोटाले में आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम आने पर बीजेपी हमलावर। कहा कि आप में जिसको देखो वो मदहोश है। केजरीवाल के तिहाड़ जेल पहुंचने पर दिल्ली बीजेपी ने एक पोस्टर जारी किया। इस पोस्टर में केजरीवाल पर तंज कसते हुए लिखा गया शराब घोटाले के गुनेगार शीश महल टू तिहाड़। दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में सीएम केजरीवाल को जेल में 3 किताबें रखने की इजाजत दी गई है। केजरीवाल ने मांगी थी गीता रामायण और हाउस प्राइम मिनिस्टर डिसाइज रखने की इजाजत। कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को घर का बना खाना मुहैया करवाने का आदेश दिया। अपना बिस्तर और तकिया रखने की भी मिली अनुमति। कोर्ट ने जेल प्रशासन को दिया निर्देश, सीएम केजरीवाल का ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल की नियमित जांच की जाए, जरूरी दवाएं भी दी जाएं। राउज एवेन्यू कोर्ट का जेल सुपरिटेंडेंट को निर्देश। जेल के नियमों के मुताबिक सीएम केजरीवाल को किताबें, नोटपैड और पेन भी न्यायिक हिरासत में मुहैया करवाई जाए। सीएम केजरीवाल की तिहाड़ जेल में गुजरी पहली रात। शराब घोटाला केस में 15 अप्रैल तक जेल भेजे गए केजरीवाल। ईडी ने नहीं मांगी रिमांड। तिहाड़ जेल के बैरक नंबर 2 में रहेंगे अरविंद केजरीवाल। 24 घंटे सीसीटीवी कैमरों में होगी निगरानी। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता का आरोप, चुनाव तक सीएम को जेल में रखना चाहती है मोदी सरकार। इस तानाशाही का जनता देगी जवाब। तिहाड़ जेल के बाहर जुटे आम आदमी पार्टी के वर्कर्स केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजने का किया विरोध। तिहाड़ से ही सरकार चलाएंगे अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी का दावा, इस्तीफा नहीं देंगे सीएम। अरविंद केजरीवाल ने 6 लोगों के नाम जेल प्रशासन को सौंपे। पत्नी, बेटा, बेटी के अलावा संदीप पाठक और एक दोस्त का नाम। पीएम मोदी का आज उत्तराखंड और राजस्थान में चुनावी दौरा। दोनों चुनावी रैली में कार्यकर्ताओं और जनता को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी का पहला दौरा दोपहर 12 बजे ऊधम सिंह नगर लोकसभा सीट के रुद्रपुर में होगा। केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट के लिए वोट की करेंगे अपील। पीएम मोदी की दूसरी रैली दोपहर 3 बजे राजस्थान में जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट के कोटपुतली में होगी। बीजेपी उम्मीदवार राव राजेंद्र सिंह के लिए वोट मांगेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया कोटपुतली का दौरा। तैयारियों का लिया जायजा। पीएम मोदी आज शाम को 6 बजे बिहार के कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे संवाद। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के आवास पर सोमवार देर रात तक हुई बड़ी चुनावी बैठक। जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह के अलावा अश्विनी वैष्णव और विनोद तावड़े भी मौजूद रहे। बैठक में लोकसभा चुनाव में पार्टी तैयारियों और रणनीति पर चर्चा हुई। करीब 6 घंटे तक सभी मुद्दों पर हुआ मंथन। पीएम मोदी ने सोमवार की रात गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल से मुलाकात की। चुनावी तैयारी सहित राज्य की स्थिति पर हुई चर्चा। सीएम योगी का आज यूपी में तूफानी चुनावी दौरा। पीलीभीत, बदायूं और बरेली में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को करेंगे संबोधित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज कर्नाटक दौरा। बेंगलुरु में बीजेपी और जेडीएस के नेताओं के साथ नाश्ते पर करेंगे चर्चा। अमित शाह बेंगलुरु पैलेस ग्राउंड में बीजेपी शक्ति केंद्र के प्रमुखों को सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। कोर कमेटी की बैठक में नेताओं से करेंगे मुलाकात। अमित शाह बेंगलुरु ग्रामीण के चन्नापटना टाउन में शाम 6 बजे करेंगे रोड शो। बीजेपी और जेडीएस के नेता भी होंगे रोड शो में शामिल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज मध्य प्रदेश दौरा। जबलपुर, महाकौशल और शहडोल में करेंगे चुनाव प्रचार। बीजेपी अध्यक्ष पद्मश्री डॉक्टर एचसी डाबर से करेंगे मुलाकात। शाम 7:10 पर उनके घर पर जाकर मिलेंगे। बिहार के सारण के रण में आज उतरेंगी लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य। आज से जनसंपर्क अभियान की शुरुआत करेंगे। समाजवादी पार्टी ने मेरठ में बदला अपना उम्मीदवार। भानु प्रताप सिंह की जगह अतुल प्रधान को दिया टिकट। एमपी के खजुराहो से भी सपा ने बदला उम्मीदवार। मनोज यादव की जगह मीरा दीपक को कैंडिडेट बनाया। मेरठ से बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल आज सुबह 11:30 बजे करेंगे नामांकन दाखिल। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी रहेंगे मौजूद। कांग्रेस ने 2 और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। महाराष्ट्र के अकोला से अभय पाटिल को बनाया गया उम्मीदवार, जबकि तेलंगाना के वारंगल से कादियम काव्या को मिला है टिकट। 5 अप्रैल को घोषणा पत्र जारी करेगी कांग्रेस। महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दी जानकारी। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक। विकसित भारत 2047 को ध्यान में रखकर संकल्प पत्र पर चर्चा। सीपीआईएम महासचिव सीताराम येचुरी 4 अप्रैल को जारी करेंगी पार्टी का मैनिफेस्टो। दिल्ली में रिलीज होगा मैनिफेस्टो। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने छिंदवाड़ा में किया रोड शो। भारी तादाद में उमड़ी लोगों की भीड़। ओडिशा बीजेपी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार। राज्य भर में करेगी 100 से ज्यादा रैली। चुनाव आयोग की दिलीप घोष और सुप्रिया श्रीनेत्र को नसीहत, चुनाव में व्यक्तिगत टिप्पणी करने से बचें। जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने दिया भरोसा, सुरक्षित माहौल में होगा चुनाव और सभी जरूरी कदम उठा रहे हैं। जांच एजेंसियों के दबाव में नहीं बल्कि पीएम की नीतियों से प्रभावित होकर कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल हुए। राजस्थान के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का बयान। एमपी के मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने बेटे की गुंडागर्दी का मामला उठाया। प्रदेश बीजेपी चीफ बीडी शर्मा बोले, किसी को नहीं है गुंडागर्दी का अधिकार। छत्तीसगढ़ के रायपुर में लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए पहल अंतर विभागीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कलेक्टर ने बताया, हम खेल के मैदान से लोगों से मतदान की कर रहे हैं अपील। अंतर विभागीय क्रिकेट प्रतियोगिता में 16 विभागों की टीम ले रही हिस्सा। अरुणाचल प्रदेश के 30 स्थानों का नाम बदलने पर भारत ने चीन को किया
दिया जरारा जवाब। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि नाम बदलने से कुछ हासिल नहीं होगा। प्रयागराज पुलिस ने माफिया अतीक अहमद के परिवार की 2 लेडी डॉन पर इनाम का ऐलान किया। अतीक और अशरफ की बहन आयशा नूरी और अशरफ की पत्नी जैनब पर 25-25 हजार का इनाम। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद बांदा जेल अधीक्षक को जान से मारने की धमकी मिली है। अज्ञात लोगों पर केस दर्ज हुआ है। मौलाना तौकीर रजा की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट में पेश नहीं होने पर दिए तुर्की के आदेश। बंगाल राशन घोटाले के आरोपी शेख शाहजहां अब 13 अप्रैल तक ईडी कस्टडी में रहेगा। बैंकशाल कोर्ट से पेशी हुई। चित्रकूट में तेज रफ्तार डंपर ने ऑटो रिक्शा को मारी टक्कर, हादसे में 5 लोगों की हुई मौत। दर्दनाक हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सभी को इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया है। तमिलनाडु के त्रिची में हाईवे पर जबरदस्त हादसे, बस और लॉरी की टक्कर से 2 लोगों की मौत। त्रिची चेन्नई हाईवे पर बस और लॉरी की टक्कर हुए 10 घायलों को त्रिची के सरकारी हॉस्पिटल में ले जाया गया। बदायूं के मोहल्ला बिलसी रोड पर 2 मंजिला मकान में विस्फोट, मकान गिरने की वजह से 4 लोग दबे। हादसे में मां बेटे की मौत, 2 बच्चियों को बचाया गया। असगर नाम के शख्स का था मकान। ग्राउंड फ्लोर पर पटाखों की चलाता था दुकान। अचानक ग्राउंड फ्लोर की दुकान में लगी आग। पटाखों में विस्फोट होने से पूरा मकान अचानक से गिरा। ऊपर वाले फ्लोर पर रहता था परिवार। पुलिस आग लगने की घटना की कर रही है जांच। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आसपास के इलाके में मची दहशत। देखते ही देखते आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में लिया। लाखों के नुकसान की जताई जा रही है आशंका। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह की अब जांच की जा रही है। गाजियाबाद के लोनी इलाके में 2 झोपड़ियों में लगी आग। एक ट्रैक्टर के टायर और बाइक को भी अपनी चपेट में लिया। दमकल की गाड़ियों ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे की कोई जानहानि नहीं हुई है। आग लगने की खबर फैलते ही पूरे इलाके में मचा हड़कंप। फिलहाल हादसे की वजहों की जांच जारी। अजमेर में एक प्लाईवुड की फैक्ट्री में सुबह भीषण आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचकर काबू किया। फैक्ट्री की आग में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। लाखों का प्लाईवुड आग में हुआ खाक। सीएम ममता ने अलीपुरद्वार इलाके में दौरा किया। तूफान से पीड़ित लोगों को भी भरोसा दिया। ममता बनर्जी ने कहा, मैंने राहत कैंप में रह रहे लोगों से बातचीत की। यहाँ कई घरों को हुआ नुकसान। ममता बनर्जी का बयान, प्रभावित लोगों की हर संभव मदद करेगा प्रशासन। नुकसान का भी जायजा लिया जाएगा। बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने जलपाईगुड़ी का किया दौरा। तूफान के बाद की स्थिति का लिया जायजा। अप्रैल से जून तक देश के अधिकतर हिस्सों में पड़ेगी भारी गर्मी। मौसम विभाग का पूर्वानुमान। प्रयागराज में चैत्र अष्टमी के मौके पर उमड़ा श्रद्धालुओं का हुजूम। संगम में लगाई पवित्र डुबकी। आईपीएल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और लखनऊ सुपर जायंट्स होंगे आमने सामने। बेंगलुरु में दोनों टीमों के बीच होगी भिड़ंत। 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस की हुई लगातार तीसरी हार। राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई को 6 विकेट से हराया। ट्रेंट बोल्ट, युजवेंद्र चहल और रियान पराग रहे राजस्थान की जीत के हीरो। बोल्ट और चहल ने की शानदार गेंदबाजी तो रियान पराग ने बल्ले से दिखाया कमाल। मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स को दिया था 126 रन का टारगेट। राजस्थान की टीम ने 16वें ओवर में दर्ज की जीत। 126 रन का टारगेट चेस करने उतरी राजस्थान की खराब शुरुआत रही। यशस्वी जायसवाल 10, संजू सैमसन 12, जोस बटलर 13 रन बनाकर आउट। 3 विकेट जल्दी गिरने के बाद रियान पराग ने संभाली राजस्थान रॉयल्स की पारी। 54 रन की नाबाद पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई। रियान पराग ने विराट कोहली की छीनी ऑरेंज कैप। 3 मैचों में 181 रन बनाकर टॉप पर पहुंचे। मुंबई इंडियंस के 3 बल्लेबाज 0 रन पर हुए आउट। रोहित शर्मा, नमन धीर और डोनाल्ड ब्रोविस खाता खोलने में नाकामयाब रहे। ट्रेंट बोल्ट ने 3 प्लेयर्स को 0 रन पर पवेलियन भेजकर मुंबई को बैकफुट पर धकेला। बोल्ट को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मिडिल ओवर्स में युजवेंद्र चहल ने अपनी गेंदबाजी से कहर बरपाया। हार्दिक तिलक को पवेलियन भेजा। जोराल कुर्जिक को भी किया आउट। आईपीएल में रोहित शर्मा 17वीं बार 0 रन पर आउट हुए। दिनेश कार्तिक के सबसे ज्यादा बार 0 पर आउट होने के अनचाहे रिकॉर्ड के बराबरी की। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ हार के बाद बोले हार्दिक पांड्या, मेरे विकेट ने मैच बदला, बेहतर कर सकता था। नेशनल खो खो चैंपियनशिप में बोले इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा। कहा, यह देश की मिट्टी का खेल, इसे इंटरनेशनल लेवल तक ले जाने की जरूरत। चैंपियनशिप में महाराष्ट्र का रहा जलवा। राजत शर्मा ने खो खो खेल संघ के अध्यक्ष की तारीफ की। कहा कि सुधांशु मित्तल के कार्यकाल में खो खो नई ऊंचाइयों पर पहुंचा। इटली के जैनिक सिनर ने जीता मियामी ओपन मास्टर्स मेन सिंगल्स का खिताब। करियर के सर्वश्रेष्ठ दूसरे स्थान पर पहुंचे। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने हासिल की करियर की बेस्ट रैंकिंग। 95वें पायदान पर पहुंचे।